ओके सो हेलो एवरीबॉडी, इट्स योर ओन अनोनिमस क्रिटिक और आज हम रिएक्ट करेंगे किंग के नए गाने को जिसका नाम है माफिया, जो किंग की एल्बम द कार्निवल में से आया है। और किंग को एक्चुअली मैं हसल से भी पहले से सुनता आया हूँ और वो बहुत सही आर्टिस्ट है। चिल हॉप आर्टिस्ट वैसे भी बहुत कम है इंडिया में, एंड किंग इज़ अ वेरी नाइस चिल हॉप आर्टिस्ट। मेरे को स्टार्टिंग से ही बहुत सही लगता है। किंग के म्यूज़िक में जो वो कॉर्ड्स स्पेशली यूज़ करता है वो मेरे को बहुत सही लगती है। एंड लेट्स चेक दिस सॉन्ग आउट। Okay. You already know what it is. King is in the building. अभी तो आए एक ही साल हुआ, मेरे नाम से ही क्यों बवाल हुआ। मैंने रखी सोच आसमान में, मेरे जैसा पैदा एक ही बार हुआ। जहाँ बैठे नकली बंदे हम वहाँ नहीं जाते। ओके, मैंने ये हमेशा चेक किया है किंग के गानों में कि वो जब भी अपना गाना स्टार्ट करता है बहुत मिनिमल फ्लो से स्टार्ट करता है, एंड सडनली उसके गाने में बहुत सही जंप आती है जो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है लिसनर को भी। एंड ये मुझे बुर्रा बहुत बार कर चुका है किंग, और ये बहुत ग्रिपिंग लगता है गाने की तरफ, बहुत सही लगता है लिसनर को भी। के भाईचारा पूरा धोखा नहीं कमाते, हम मिल के है खाते ना मुफ्त में आते। ओके व्हाट मतलब ये मुझे नहीं समझ आया। आते खाते जाते, आई मीन वेयर आर द सिलेबल्स? ऐसे कोई प्रोफेशनल रैपर राइम नहीं करता। ये मुझे बीच का पार्ट नहीं पसंद आया थोड़ा। अभी आगे देखते हैं। बजे मेरा फोन में पड़ी है परियों की मिस कॉल, but I'm just focused on my money and my big goals। कहती जिंदगी या दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, यू नो, मनी एंड माई बिग गोल्स। ऐसे बिग गोल्स ऐसे करके सिलेबल्स हों तो ये सुनने में भी अच्छे लगते हैं। ये ऐसे एक वानाबी रैपर करता है, आते जाते खाते। दिस इज़ नॉट हाउ अ प्रोफेशनल रैपर राइम्स और राइट्स। कि मैं बेबी तेरे फन पूरा सेल्फ मेड बंदे बहुत कम। बाइकॉट सिक्सर हाथ में, बारूद हवा में। व्हेन मैंने ये नोटिस किया, जब ऐसा टोन चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है सुनने में ही ऑलरेडी, जो मेरे को बहुत सही लगता है। हुआ बाल न पाका, बड़ा दम है दुआ में। बना मेरा हक का जो सब छीन लूंगा मैं, जो मेरा कोई नहीं किसी का ना हुआ मैं। फक घंटे पे रखूं मैं लक, हिट मारने की लत। जहाँ फरमान सुना देने बंदों कोई निकी, थूतों पे पड़ेंगे लट। खुलेगी डट, लगेगी बोतल ये मेरे जो मुंह से तो बंदों की फट। ओके, एक बहुत छोटी सी चीज़, जब ऐसी बीट ड्रॉप होती है, जब ऑलमोस्ट सारी बेस लाइन्स यूज़ हो रही होती हैं, तब लिसनर को एक्सपेक्टेड होता है कि बहुत स्मूथ फ्लो आएगा, और बहुत स्मूथ फ्लो बहुत अच्छा भी लगता है सुनने में ऐसे टाइम्स पे। और स्मूथ फ्लो उस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है कि आप लास्ट में कौन से वर्ड से राइम कर रहे हैं। लट डट ऐसे करने में दिस इज़ नॉट अ स्मूथ फ्लो, और अगर स्मूथ फ्लो होता तो ये बहुत सही लगता गाने में। रखी माशूक जो तेरी ये मेन है मेरे फोन में पड़ी अलग। मैं ले रहा पूरे नजारे, रोज ही धुआं उठा रे, रोज हम हिट पे बीमारे, रोज ही दुआ कमा रे। रोज माशूक बुलाती है लाइव पे, कहती है क्यों नहीं आ रे। राजा बिना बात के लाइव पे बैठा छक्के न मारे। मैं बेटा शोज पे मारू छलांग हवा में 4 फुट की। ये बालक हाइट में 4 बिलांद और बातें 14 लुक्स की। मैं मारू बार्ज में निकी गांड तो गलती दे दे हुक्स की। ये प्ले बॉय वो वाले हैं चिरांद भी जिनसे एक नहीं उठती। ओके, लिरिकली किंग हैज़ ऑलवेज बिन अमेजिंग लिरिकली। ये मैंने देखा है कि वो जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि जो लोग कम बोलते हैं वो बहुत सही बोलते हैं, ये किंग इज़ वन ऑफ देम, यू नो। मतलब किंग के गाने में बार ज़्यादा नहीं होती बट बहुत सही बार्स होती हैं। लिरिकली किंग इज़ अमेजिंग। एंड मैंने देखा भी था इंस्टाग्राम वगैरह पे, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि किंग का ये वाली बार जो है या फिर ये गाना ही डिस्ट्रैक है एक इसके, मतलब सब्लिमिनल डिस है कृष्णा वगैरह के लिए। मुझे पर्सनली देखने में ऐसा नहीं लगता, यू नो, बिकॉज अगर किसी को सब्लिमिनल डिस करना होता है तो उसका मोटिव ये होता है कि किसी रैपर के दिमाग में वो बात चली जाए बट एट द सेम टाइम किसी को पता ना लगे। बट इस चीज़ से कोई ऐसा मेरे को वो नहीं, मतलब सीधा बोलता हूँ, मेरे को वो चीज़ नहीं लगी कि यह किसी भी तरीके से सब्लिमिनल डिस है। And I liked what the lyrical part was there in the between. दे हुक्स की। ये प्ले बॉय वो वाले हैं चिरांद भी जिनसे एक नहीं उठती। Nice. Fuck.
करना बवाड़ा था, मैं कहना चाह रहा था बीफ के बिना मैं धुआं उठा रहा था, दिल से ही गाया था, दिल तक या दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो पहले मैं कह रहा था स्मूथ फ्लो नहीं है लठ डट के साथ, वो पहले नहीं था, इस बार ही है। दिस टाइम इट इज़ अ स्मूथ फ्लो, और सारे बेस लाइन्स यूज़ हुए हैं जैसे पिछली बार हुए थे। पिछली बार भी ऐसा स्मूथ फ्लो होता तो वो बहुत सही लगता सुनने में, और यही भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में। एक ही साल में 3 एल्बम ला रहा था, ये बने ट्रेंड में, हिस्ट्री बना रहा था, लेजेंड बना भी मैं लेजेंड कहला रहा था। आई हैड टू पूरा म्यूट, इनको चुप कराना था, मैं सब जानता हूं, मैंने लिखा नहीं डिस तभी तुमने नहीं छापी खबर, मैंने लिखा नहीं डिस तभी तुमने नहीं छापी खबर। नाइस बार, नाइस बार। ब्रेक बनी सोल्ड आउट, किसी ने भी किया नहीं इसका जिक्र, ये सब कहते करे हिप हॉप सपोर्ट तो कैसे नहीं पड़ी नजर। अनदर नाइस बार। ये सब कहें हिप हॉप सपोर्ट करें तो क्यों नहीं पड़ी नजर। ओह अगेन नाइस बार। खैर कोई बात नहीं, राजा पैर धरे जहां वहीं पे मचेगा दर्द। द पंचेस आर हार्ड हिटिंग। एक ही साल हुआ मेरे नाम से ही क्यों बवाल हुआ, मैंने रखी सोच आसमान में, मेरे जैसा पैदा एक ही बार हुआ। जहाँ बैठे नकली बंदे हम वहाँ नहीं जाते, हम रखे भाईचारा। ओह सो दिस इज द हुक। वेट किंग का जो प्री कोरस था इस गाने में मेरे को बहुत सही लगा, जो अभी आया था। ये हुक है, मेरे को अभी मतलब रियलाइज़ हुआ बिल्कुल से, ये हुक है, और ये आते खाते जाते वाली राइम्स वाला हुक है। किंग इज़ नोन फॉर हिज हुक्स, सबको किंग के हुक्स बहुत सही लगते हैं, बट इस वाले में पता नहीं क्यों मेरे को भी ये हुक बिल्कुल नहीं पसंद आया, बिकॉज मैं बता चुका हूँ क्या दिस इज यार इट्स सिंपल दैट दिस इज़ नॉट हाउ अ प्रोफेशनल रैपर राइट्स। जब कोई वानबी पहली बार गाना लिखने बैठता है तब वो ऐसी राइम्स यूज़ करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वानबी है, बट ये बीच का पार्ट मुझे नहीं पसंद आया। हम मिल के हैं खाते ना मुफ्त में आते, रोज बजे मेरा फोन फोनों में पड़ी है परियों की मिस कॉल, but I'm just focused on my money and यू नो यहाँ पर सिलेबल्स यूज्ड हैं जो अच्छे लग रहे हैं सुनने में। पूरा सेल्फ मेड बंदे बहुत कम, बाय गॉड बाय गॉड नाइस। बाय गॉड बाय गॉड। नाइस। सो दिस वाज ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस सॉन्ग। बहुत सही, मैं वही कह रहा था, कॉर्ड्स जो यूज़ की गई थी बहुत सही लग रही थी सुनने में, और वो दो चीज़ें थी, एक वो हुक का जो मैंने बताया, और एक वो जो स्मूथ फ्लो जो मैं कह रहा था। बाकी आई थिंक कि अगर किंग के एल्बम में और गाने हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले उनकी म्यूज़िक वीडियोस डालनी चाहिए थी, या फिर उनकी ही म्यूज़िक वीडियोस डालनी चाहिए थी, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ द बेस्ट वर्क दैट किंग हैज़ एवर डन, यू नो। सो मेरे को ऐसा लगता है कि बाकी की एल्बम में बाकी जो गाने हैं वो ज़्यादा मतलब बेटर होंगे वो गाने। सो और ऑब्वियसली जो जिस गानों की म्यूज़िक वीडियो निकलती है उस पर ज़्यादा फोकस जाता है। सो आई थिंक कि इस गाने को आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लगता है कि दिस सॉन्ग वॉजंट द बेस्ट वन। बाकी गाने भी बहुत सही लगे हैं मेरे को किंग के, इट्स जस्ट दैट दिस वॉजंट द बेस्ट वन। सो मैं सोचता हूँ कि किसी और गाने की म्यूज़िक वीडियो डालनी चाहिए थी, विच वुड हैव बीन बेटर, बट ओवरऑल दिस सॉन्ग वॉज रियली नाइस, मेरे को बहुत सही लगा सुनने में। सो आई विल मीट यू इन अनदर रिएक्शन, टिल देन इट्स योर ओन अनोनिमस क्रिटिक।